नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, और उसमें हम देखेंगे कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, यानी अभिक्रिया वेग का संघट्टवाद या टक्कर सिद्धांत। आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है सिंपल कॉलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्पेयर मॉडल। हम ये देखेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो अणु हैं उनके मध्य टक्कर हो, और उन अणुओं के मध्य टक्कर जब होती है उसी के कारण उनके बीच के जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं और उन मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है और फिर वो मॉलिक्यूल के नए बंध बनते हैं। तो हम इस कॉलिजन थ्योरी की जो काइनेटिक्स है उसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर पर हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें ये होता है कि जो रिएक्टेंट है, मान लो दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ये मॉलिक्यूल पहले एक दूसरे के पास आते हैं, उनमें टक्कर होती है और टक्कर के फलस्वरूप उनमें रिएक्शन होती है। तो इसका जो रिएक्शन होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि इनके मध्य टक्कर हो। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन की जो रेट है वो उनके टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की गति अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है। तो यानी ये देखा गया है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट के मध्य जो कॉलिजन होती है उस कॉलिजन से बहुत कम होती है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो अणु है यानी मॉलिक्यूल है वो पहले एक्टिवेटेड स्टेट बनाए, संक्रमण अवस्था बनाए, और फिर वो अणु जो केवल जिनकी की एनर्जी संक्रमण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है वो ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वो ही उत्पाद बना सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो अभिकारक है वो उत्पाद बनाएं, वो ही अभिकारक उत्पाद बनाएंगे जिनकी की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो, वो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यानी रिएक्शन रेट्स जो होती है वो मेनली ये डिपेंड करती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी नेचर, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जिसको हम यहाँ कॉलिजन थ्योरी पर एक्सप्लेन करते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जबकि इसकी तीन बातें आपकी प्रमुख बातें हैं जब उससे वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहली बात यह है कि मॉलिक्यूल आपस में टकराए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो इतनी एनर्जी हो जाए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, और तीसरी वो सही दिशा में टकराए, यानी उनका जो टकराने का जो ओरिएंटेशन है वो सही दिशा में टकराए। तो इसलिए तभी वो मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे दो रिएक्टेंट हमने लिए ए और बी। अब अगर ये ए और बी सही डायरेक्शन में नहीं टकराते हैं तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, उपयुक्त दिशा में जब ये टकराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं 2AB बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले रिएक्टेंट इस दूसरे रिएक्टेंट बी से टकराते हैं, इनके बीच में सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो हम ये एक इमेजिन करते हैं कि जो एक रिएक्शन है जिसमें दोनों ही गैस है, रिएक्टेंट X2 और Y2 दोनों ही गैसीय अवस्था में है और ये दोनों आपस में टकराते हैं और ये X2 और Y2 गैसीय अवस्था में टकराकर 2XY बनाते हैं। तो जिसका हमने डायग्रामिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जैसे ये X2 एक मॉलिक्यूल है जिसको कि मैंने यहाँ पर एक राउंड सर्कल में बता रखा है, ये X2 मॉलिक्यूल, ये X2 मॉलिक्यूल है, ये X2 मॉलिक्यूल जो है ये, ठीक है, ये X2 मॉलिक्यूल इस Y2 मॉलिक्यूल से, 4 Y2 मॉलिक्यूल से टकराते हैं। देखिए एक ये रहा है ना, एक ये रहा, ठीक है, एक ये और एक ये 4 Y2 मॉलिक्यूल से टकराता है और इसी तरह से ये एक Y2 मॉलिक्यूल जो है वो 4 X2 मॉलिक्यूल से टकराता है। देखिए कैसे टकरा रहा है, ये एक Y2 मॉलिक्यूल है, ये एक X2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा X2 मॉलिक्यूल, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से ये 4 X2 मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच X2 मॉलिक्यूल कोलाइड्स विथ 4 Y2 मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा। सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 4 × 4 = 16। इसी तरह से अगर 8 मॉलिक्यूल है तो 8 मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, 8 × 8 यानी 64। तो हम इसको जनरलाइज करते हैं कि सपोज Na-NB मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए हमने एक रिएक्शन ली A + B = C + T D। तो सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू Na × NB पर cm³। तो सपोज इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रिएक्शन मिक्सचर में A और B की परस्पर पर सेकेंड पर cm³ होने वाली टक्करों को हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करेंगे। ZAB = Na × NB × σAB² विदिन ब्रैकेट 8πKT × 1/ma + 1/mb ब्रैकेट क्लोज की ½ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो सिग्मा AB है इसे हम एवरेज डायमीटर कहते हैं जो कि सिग्मा A + सिग्मा B/2 के इक्वल है और Ma और Mb ये A और B के मोलर मास है और हम काइनेटिक थ्योरी के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ये रिलेशन होता है जिसको आपको याद ही करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड्स पर सेकेंड पर cm³ मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू अणुओं की वो संख्या जो प्रति सेकेंड प्रति cm³ टकराती है इनटू अणुओं की वो संख्या जो प्रति सेकेंड प्रति cm³ टकराती है इनटू प्रभावी टक्करों का अंश। ये रिलेशन आपको याद करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे -dA/dt इज इक्वल टू, ये हो गया -dA/dt इज इक्वल टू ZAB × e⁻⁻RT। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और हम यहाँ से इस ZAB की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाली उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन 2 हमारी हो जाएगी -dA/dt इज इक्वल टू Na × NB × σAB² ब्रैकेट में 8πKT
1/ma प्लस 1/mb ब्रैकेट क्लोज की पावर हाफ e पावर माइनस e/RT। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और हम इसी इक्वेशन के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, उसके लिए जो हम केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट लिखते हैं, आप ये जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू एन ए इंटू एन बी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करके जो फाइनली हम रेट लिख सकते, के की वैल्यू हमारे पास आएगी, वो आएगी के इज़ इक्वल टू, क्योंकि एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, के इज़ इक्वल टू सिग्मा ए बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 8 पाई के टी एम ए प्लस एम एम बी हमने एलसीएम ले लिया और ऊपर आ एम ए प्लस एम बी और ब्रैकेट क्लोज की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस e/RT। यहाँ पर हमने ये जो कांस्टेंट है सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 पाई के एम ए प्लस एम बी अपॉन एम बी की पावर हाफ, इसको हमने एक कांस्टेंट ए डैश से डिनोट किया है। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी के इज़ इक्वल टू ए डैश टी की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस e/RT। और फिर जब हम इसका लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो ये इक्वेशन हो जाएगी लॉग के इज़ इक्वल टू लॉग ए डैश प्लस हाफ लॉग टी माइनस e/RT। अब इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d log k अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 1/2t प्लस e/RT स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 1/2t है, ये e/RT स्क्वायर से इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। सो यहाँ पर लिखा हुआ ना 1/2t इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन e/RT स्क्वायर। सो हम ये इसको इक्वेशन को इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी d log k अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू e/RT स्क्वायर। ये इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन की जैसी है। और इसी तरह से अगर हमने दोनों रिएक्टेंट सेम लिए a प्लस a जिससे कि प्रोडक्ट बना, तो उसके लिए जो हम k की वैल्यू निकालेंगे, देखिए a प्लस a के लिए हमने रेट लिखी केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग, वो है माइनस डी ए अपॉन डी टी के इंटू ए की पावर 2 यानी के एन ए की पावर 2। और पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ कॉलिजन जेड ए की वैल्यू जो लिखेंगे जेड ए इज इक्वल टू 4na स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एम ए की पावर हाफ, क्योंकि केवल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है तो मोलर मास ma होगा। और इसीलिए k इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम फिर वो रिलेशन लगाएंगे और रिलेशन से हम k की वैल्यू लिखेंगे k इज़ इक्वल टू 4 सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एम ए की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस e/RT और k इज़ इक्वल टू जेड ई रेज टू पावर माइनस e/RT। ये अरेनियस इक्वेशन की जैसी है और यहाँ पर हम z को a के बराबर, क्योंकि अरेनियस इक्वेशन में a है इसलिए हम यहाँ पर z इज़ इक्वल टू a लिख सकते हैं। और इस तरह से ये हमने सिंपल कॉलिजन थ्योरी कंप्लीट की है।